चलिए, तो इस पर टीकेडी नामबियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे उनसे भी ये चीज जानते हैं। नामबियाल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि संजय जी यहाँ पर बता रहे थे अभी कि जब एक्सपर्ट्स तमाम चीजों का जवाब दे रहे थे तब भी उसको नहीं माना जा रहा था। अब तो रिपोर्ट आई है जो कि साफ तौर पर जो सवाल अब तक उठाए जाते रहे उनके जवाब यहाँ पर देती है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो शुरुआत से ही बोलते जा रहे थे इसके ऊपर। एंड वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ ये एक और चीज पता चल गई कि जो हमारे देश के जो विपक्ष है, जैसे राहुल गांधी वगैरह, आज देश के सामने माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से जो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित कमेटी ने जो दिया हुआ है, मुझे लगता है कि जब एक हर सेशन से पहले एक बहुत बड़ा सा आंधी की तरह एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आना, और या फ्रीडम प्रेस हो या हिंडनबर्ग हो या कोई भी हो, मुझे लगता है कि आज ये जो रिपोर्ट जितना भी ये 176 पेज है, मैं तो पूरा तो नहीं पढ़ा बट संक्षिप्त में पढ़ा है, ये चीज तो जरूर है कि दैट हमारा जो अर्थव्यवस्था और जो रेगुलेटरी बॉडीज है, चाहे वो सेबी हो या बाकी एजेंसीज हो, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वेदर इट इज आरबीआई, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑपोजिशन को ये देश का और अर्थव्यवस्था और जो जिस तरह का जो कंपनियों, जो एक कंपनी का, एक हमेशा ये याद रख लेना, एक व्यक्ति का नहीं होता हो एक कंपनी मतलब हजारों लाखों लोग काम करता है। एंड अदानी के ऊपर एक और चीज था, हमेशा ये देखा है कि अगर संकेत जी आपको याद भी होगा कि हमने बहुत बार जब डिस्कशन किए थे, अदानी का जो बेस है, दैट इज फंडामेंटल बेस एज अ कॉर्पोरेट has been a very very strong asset based company। आप समझ लो एक इंटरनेशनल एजेंसी एक दिन सुबह आके बोल रहे कि दैट आप सब कुछ आपने शॉर्ट सेलर एक सुबह आके बोल रहे कि ये सब गलत हुआ है। एंड उसके ऊपर देश के विपक्ष सारा लोग जेपीसी को तो छोड़ दो और क्या क्या नहीं बोला है। आई थिंक आज राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, आप सब लोगों के सामने माफी मांगना चाहिए देश के अदानी से नहीं। अच्छा नामबियाल साहब, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं कि एक शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट आती है, उस पर प्रतिक्रियाएं इतनी आना शुरू हो जाती हैं, एक मुद्दा उसको बना दिया जाता है, और अब ये रिपोर्ट ये तक कहती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल, ये तो आज से नहीं है, ये तो शुरू से सबको पता था कि शॉर्ट सेलर का काम ही वही है कि दैट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी ना किसी कंपनी का या इंडस्ट्री का जो पूरी शॉर्ट स्टॉक्स को एक तरह से नीचे लेके आओ, उससे मुनाफा कमा लो। ये तो साजी नॉर्मल बात है, दुनिया भर में चलता है। लेकिन हमारे देश के अंदर इस तरह के इतने बहुत बड़े लेवल पे कभी हमने सुना नहीं है इतनी सालों से। मुझे लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी होना चाहिए। एंड मैं ये भी कहूंगा कि दैट ये जो एक जो प्रक्रिया चल रहा है ना काफी सालों से, दैट हर दूसरा दिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट हमारे देश के ऊपर, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारा प्रेस फ्रीडम के ऊपर, हमारे बाकी रिपोर्टों के ऊपर, मुझे लगता है कि एनडीटीवी जैसे, संकेत जी जैसे लोगों को रिपोर्ट अभी दुनिया के ऊपर बनाने का टाइम आ गया। संकेत जी, यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑन यूएस, यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑन यूरोप, you have to make reports on other forces। नहीं, एक सवाल देखिए, आप एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसको लेकर के बहुत हिंदुस्तान में भी चर्चा हो चुकी है ताबिश की। ये हिंडनबर्ग जो है वो तब कहां था जब एक के बाद एक बैंक जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। अमेरिका के आप देखिए एक के बाद एक जो बैंक्स हैं उनके वित्तीय हालात कैसे थे कि वो बंद होते चले जा रहे हैं, ये हिंडनबर्ग को नहीं दिखा। तो एक बड़ी बात जो है यहां पर दो फ्रंट पर है। एक ये